आज 7 सितंबर 2025 को संत पापा लियो 14 कार्लो अक्यूटस को संत घोषित किया। कार्लो अक्यूटस को इंटरनेट के पेट्रन सेंट माने जाते हैं। कार्लो अक्यूटस को गॉड्स इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया को कार्लो अक्यूटस सुसमाचार के प्रचार का माध्यम बनाया और लाखों नवयुवक और बच्चों को प्रभु यीशु की ओर आकर्षित किया। कार्लो एक्यूटिस 15 साल का लड़का, इसे हम इंटरनेट का संत या परम प्रसाद का संत कह सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा जाल है जिसमें लगभग हम सभी फंस चुके हैं, जिसमें कुछ बुरा कुछ अच्छा है और हम अधिकतर बुरे की तरफ आकर्षित होते हैं। पर इस कमजोरी पर विजय पाना संभव है। ये हमें 15 साल के बालक कार्लो ने हमें सिखाया है। कार्लो एक्यूटिस लंदन में जन्मे एक इटालियन वंशज कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, जिन्हें 2020 में संत पापा फ्रांसिस ने धन्य घोषित किया था। सुसमाचार्य सत्यों को घोषित करने के लिए तकनीकी का उपयोग करने में उनकी रुचि के कारण उन्हें इंटरनेट के मध्यस्थ के नाम से जाना जाता है और अब वे प्रथम सहस्त्राब्दी के संत के रूप में पहचाने जाएंगे। कार्लो का जन्म 3 मई 1991 को लंदन में हुआ और आवर लेडी ऑफ डॉलर चर्च में 18 मई को उनका बपतिस्मा हुआ था। उनके पिता एंड्रिया एक्यूटिस एक बैंक अधिकारी थे और माता एंटोनिया साल्सानो एक्यूटिस थी। माता पिता कार्लो के जन्म तक कैथोलिक कलीसिया के सक्रिय भक्त नहीं थे। उनकी माता ने कबूल किया कि वे सिर्फ अपने प्रथम परम प्रसाद संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार और विवाह संस्कार में ही चर्च गई थी, लेकिन कार्लो को बचपन से ही प्रार्थना भक्ति में दिलचस्पी थी और वे रोजरी, प्रार्थना और मिस्सा बलिदान में रोज भाग लेते थे। वे अक्सर अपने माता पिता से संतों के जन्म स्थानों पर जाने के लिए कहा करते थे। ज़रूरतमंदों की सहायता करना उन्हें बहुत पसंद था। वे अपने सहपाठियों, भिखारियों, विकलांगों और बुजुर्गों की मदद करते थे। कार्लो की निष्ठा और भक्ति ने उनके माता पिता को कैथोलिक कलीसिया के विश्वास और अनुष्ठान में सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया। अपने 15 वर्षों के जीवन में उन्होंने एक साधारण बालक की तरह स्कूल में अध्ययन किया, खेलकूद में भाग लिया, फुटबॉल और वीडियो गेम्स भी खेले, लेकिन इन सब कार्यों के माध्यम से वे सुसमाचार का साक्ष्य देने के लिए विशेष प्रयास करते थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने इंटरनेट का प्रयोग सीखा और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखा। पवित्र परम प्रसाद के प्रति उनकी भक्ति विशेष थी और उन्होंने अपने प्रथम परम प्रसाद के समय कहा कि परम प्रसाद स्वर्ग जाने का राज्य मार्ग है। वे कहा करते थे कि फुटबॉल मैचों और संगीत समारोह में लंबी लंबी कतारें हैं, मगर परम प्रसाद के समक्ष ये कतारें नहीं दिखती। 11 साल की उम्र में वे स्थानीय इटालियन पल्ली के प्रचारक बने और लांसियोनो में पवित्र परम प्रसाद चमत्कार की खोज की। वे इस चमत्कार से चकित और हैरान थे, क्योंकि ऐसे चमत्कार की जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं थी। अपने कंप्यूटर कौशल का उपयोग करते हुए कार्लो ने एक ऑनलाइन परम प्रसाद चमत्कार प्रदर्शनी डिज़ाइन की, जिसका अब 17 भाषाओं में अनुवाद किया गया और विश्व भर में प्रदर्शन किया गया। उन्होंने 3 साल के अंतराल में कैथोलिक कलीसिया द्वारा अनुमोदित परम प्रसाद चमत्कारों को एक साथ लाने की कोशिश की और अपने माता पिता की मदद से एक वेबसाइट डिज़ाइन कर इसे प्रसारित किया। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
इसी बीच मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि यदि नवचेतना चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हो सकता है तो लाइक का एक बटन भी दबा दीजिए। कार्लो की ये सबसे बड़ी उम्मीद थी कि इस परिश्रम से ज़्यादातर लोग प्रभु यीशु को परम प्रसाद में सच्चे सानिध्य के रूप में अनुभव करें। इस वेबसाइट में दुनिया का नक्शा, चमत्कारों की सूची और विश्लेषण शामिल है। यह वेबसाइट आपको पुस्तक के रूप में भी मिल सकती है। अक्टूबर 2006 में जब कार्लो 15 वर्ष के थे तब उन्हें ब्लड कैंसर से पीड़ित होने का संकेत मिला और उन्होंने स्वयं को संत पापा बेनेडिक्ट 16वें और चर्च को समर्पित किया। 12 अक्टूबर 2006 को उनका स्वर्गवास हो गया। कार्लो संत फ्रांसिस असीसी से बहुत प्रेम रखते थे और उनकी इच्छा अनुसार 2007 में उनके पार्थिव शरीर को दोबारा असीसी में दफनाया गया। 2019 में ब्राज़ील में कार्लो की मध्यस्थता से एक चमत्कार संपन्न हुआ। लुसियाना नाम की एक महिला अपने बेटे मथियस के लिए, जो अग्न्याशय की समस्या से पैदा हुआ था, इस बीमारी की वजह से वह भोजन करने की समस्या से जूझ रहा था। लुसियाना कार्लो से अक्सर नोवेना प्रार्थना करती थी और एक दिन प्रार्थना सभा में चंगाई के लिए कार्लो की मध्यस्थता से प्रार्थना की। उस दिन पवित्र मिस्सा बलिदान के बाद बालक को चंगाई का अनुभव हुआ और फिर बालक ने घर पहुंचकर अच्छे से भोजन किया। संत पापा फ्रांसिस ने इस चमत्कार को 21 फरवरी 2020 को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी और तत्पश्चात उन्हें धन्य घोषित किया। अगला चमत्कार फरवरी 2022 में संपन्न हुआ, जब वलेरिया नाम की एक कास्ट रिंकल महिला अपने बाइक से गिर गई और वह मस्तिष्क रक्तस्राव से मृत्यु के कगार में थी। जब उसकी मां ने कार्लो की मध्यस्थता से प्रार्थना की और उनके कब्र के पास भी गई, उसी क्षण वलेरिया को मस्तिष्क का रक्तस्राव से पूर्ण रूप से चंगाई मिली। कार्लो आज युवाओं के लिए एक आदर्श है। उनका जीवन युवाओं को यह दर्शाता है कि पवित्रता इंटरनेट के माध्यम से भी हासिल की जा सकती है, जो आमतौर पर हमारे सोच के परे है। आज के दौर में पवित्र और समर्पित जीवन के सामने डगमगाने वाले युवाओं के लिए कार्लो एक जीवंत मिसाल है। कार्लो के संत की उपाधि की प्रक्रिया से सभी पीढ़ी के लोगों को ये संदेश मिलता है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कार्लो इंटरनेट और युवाओं का मध्यस्थ है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से विश्वास को फैलाया। कार्लो अपने जीवन द्वारा समकालीन समय से आधुनिक जीवन और पवित्र जीवन को साथ साथ जीने तथा आध्यात्मिक और विश्वास में सुदृढ़ होने का एक स्पष्ट उदाहरण देते हैं। ये दिखता है कि दैनिक जीवन में हम पवित्रता में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कई लोगों के लिए इंटरनेट एक प्रलोभन का कारण है, फिर भी इसके जरिए हम ईश्वर के लिए कई महान कार्य कर सकते हैं। वे हमें इस तरह चुनौती देते हैं कि हम अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर छोटे छोटे कार्यों द्वारा साधारण कार्यों को असाधारण बातों में परिवर्तन कर सकते हैं। वे हम सबको ये बताना चाहते हैं कि आधुनिक युग में भी संत बनना मुमकिन है।